क्या आप जानते हैं रफ़ी का वह कौन सा गाना था जिसे अश्लील समझकर बंद कर दिया गया था, फिर आगे जो हुआ उसे जानकर सब दंग रह गए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मोहम्मद रफ़ी भारतीय उपमहाद्वीप के महानतम गायकों में गिने जाते हैं। उनके गाए हुए गीत आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं और बड़े शौक से सुने जाते हैं। आज मौसम बेईमान है, खोया चाँद खुला आसमान, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, बहारों फूल बरसाओ। रफ़ी साहब ने अपने लगभग 40 साल के लंबे करियर में 5000 से अधिक गाने गाए, जिन्हें सुनकर आज भी उनके चाहने वाले झूम उठते हैं। ये चांद सा रोशन चेहरा, लिखे जो खत तुझे, चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद और में। ऐसे कई सदाबहार गीत आज भी लोकप्रिय हैं। उन्होंने हर तरह और हर अंदाज के गाने गाए, इसलिए हर पीढ़ी के लोग उन्हें पसंद करते हैं। वैसे तो रफ़ी साहब को हमेशा सराहना और सम्मान मिला, लेकिन कुछ गाने ऐसे भी थे जिन पर आलोचना भी हुई। आज हम एक ऐसे ही गाने का जिक्र करेंगे जिसे उस समय अश्लील माना गया और सेंसर बोर्ड ने उस पर आपत्ति जताई। वह कौन सा गाना था और उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आइए विस्तार से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो अंत तक देखें। सन 1966 में आर के नैयर के निर्देशन में एक फिल्म बनी जिसका नाम था ये जिंदगी कितनी हसीन है। इस फिल्म में जॉय मुखर्जी, सायरा बानो और अशोक कुमार मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म का संगीत रवि ने दिया और गीत राजेंद्र कृष्ण ने लिखे। फिल्म में कुल 7 गाने थे, जिनमें से 4 आशा भोसले ने गाए। कोई आंख मिला के देखे, कोई प्यार जता के देखे, ये दीवानो रोज कहानी रोज माशा अल्लाह तुम जवां हो। और 3 गाने मोहम्मद रफ़ी ने गाए थे। जिंदगी कितनी हसीन है, नंगे बाजू नंगी टांगे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं हो सकी और इसके गाने भी ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुए। अभिनेत्री साधना के पति आर के नैयर थे। दोनों की मुलाकात सन 1960 में फिल्म लव इन शिमला के सेट पर हुई थी, जिसका निर्देशन भी आर के नैयर ने किया था। फिल्म के फ्लॉप होने के बाद आर के नैयर पर काफी कर्ज हो गया और वे परेशान रहने लगे। इसी दौरान उन्हें दमा की बीमारी भी हो गई। एक दिन उन्होंने साधना से कहा, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, अगर मुझे कुछ हो गया तो यह सारा कर्ज तुम पर आ जाएगा। यह सुनकर साधना ने कहा, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्या पता आपसे पहले मैं ही दुनिया छोड़ दूं। यह सुनकर आर के नैयर भावुक हो गए और बोले कि अगर ऐसा हुआ तो इस घर से एक नहीं बल्कि 2 जनाजे उठेंगे। उस समय तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार सन 1995 में आर के नैयर का निधन हो गया। अपने आखिरी दिनों में साधना को आंखों की समस्या हो गई थी और वे किराए के घर में रहती थीं, जो आशा भोसले का था। अब असली विषय पर आते हैं। मोहम्मद रफ़ी ने इस फिल्म में 3 गाने गाए, जिनमें से एक गाने पर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई और उसे रोक दिया गया। सेंसर बोर्ड का कहना था कि गाने के बोल और उसकी प्रस्तुति ठीक नहीं है और इसका समाज पर बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए कहा गया कि या तो गाना हटा दिया जाए या उसके बोल बदले जाएं। यह गाना फिल्म के लिए जरूरी था, इसलिए इसे हटाना संभव नहीं था। तब निर्देशक आर के नैयर, संगीतकार रवि और गीतकार राजेंद्र कृष्ण इस बारे में सोचने लगे। आखिरकार यह फैसला लिया गया कि गाने के बोल और दृश्य बदले जाएंगे। असल गाने में कुछ शब्द इस तरह थे, नंगे बाजू नंगी राणे, हुस्न का यह मयार नहीं, नंगे बाजू नंगी टांगे। उस समय यह शब्द बहुत संवेदनशील माने जाते थे, इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया। यहां तक कि रफ़ी साहब को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। बाद में गाने के बोल बदल दिए गए और इसे दोबारा रिकॉर्ड किया गया। गाने का मुखड़ा भी हटा दिया गया और उसकी जगह नए अंतरे जोड़ दिए गए ताकि गाना पूरा लगे। इसके बाद गाने की शूटिंग भी दोबारा की गई। फिल्म में यह गाना अचानक बीच से शुरू होता है, जबकि पहले यह शुरू से होता था। पुराने वर्जन में अभिनेत्री स्विमिंग कॉस्ट्यूम में थीं, जबकि नए वर्जन में पूरे कपड़ों में दिखाई देती हैं। हालांकि यह बदलाव थोड़ा अलग लगता है, फिर भी लोगों ने इस पर आपत्ति जताई और इसकी आलोचना की। बदले हुए गाने के बोल कुछ इस प्रकार हैं, ऐसा घर मुझे दिखा दे जिसमें कोई दीवार नहीं, नंगे बाजू नंगी टांगे, हुस्न का मयार नहीं। रफ़ी साहब ने इस गाने को बहुत अच्छे तरीके से गाया और आज के समय में यह उतना विवादित नहीं लगता। शायद फिल्म बनाने वालों को पहले ही अंदाजा हो गया था कि समय के साथ सोच बदल जाएगी। हालांकि उस समय बदलाव जरूरी था, लेकिन आज यह गाना सुनने में बुरा नहीं लगता। अगर आप पूरा आनंद लेना चाहते हैं कि आपको कौन सा वर्जन ज्यादा पसंद आया, पुराना या नया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मोहम्मद रफ़ी बरसगीर के वो अजीम गुलकार थे जिनकी आवाज़ में पाकीज़गी, अदब और शराफत नुमाया थी। एक वक्त ऐसा आया जब इनका एक गाना नंगी टांगे नंगे बाजू लोगों के दरमियान मौजू बहस बन गया। ये गाना अपने अल्फाज की वजह से कुछ लोगों को नामुनासिब महसूस हुआ। मुआशरे के संजीदा हलकों ने इस पर एतराज़ किया कि इसके बोल इखलाकी हदूद से बाहर हैं। कहा गया कि ये गाना नौजवानों पर मनफी असर डाल सकता है। इसी वजह से इस गाने को रोकने या महदूद करने की बात की गई। इस दौर में फ़िल्मी गानों पर इखलाकी निगरानी भी काफ़ी सख्त होती थी। जब ये मामला बढ़ा तो ख़ुद मोहम्मद रफ़ी साहब तक भी ये बात पहुंच गई। वो एक नरम दिल और बाइखलाक इंसान थे, इसलिए उन्हें इस बात का एहसास हुआ। रवायात के मुताबिक उन्होंने इस सूरत हाल पर अफसोस भी ज़ाहिर किया। उन्होंने हमेशा ऐसे गाने गाने को तरजीह दी जो शाइस्ता और बामुआनी हों। रफ़ी साहब ने बहुत ज़्यादा सुपर हिट गाने गाए, लेकिन कोई गाने ऐसे भी थे जो रातों रात सुपर हिट हो गए, लेकिन कोई गाने ऐसे भी थे जो प्रोड्यूसर को या सुपरस्टारों को पसंद नहीं आए, लेकिन बाद में वो भी मशहूर हो गए।